है यूनिट नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 के डिटेल टॉपिक में सबसे पहले हमने डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है जी। देखिए, एक इक्वेशन को आप क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन कहोगे अगर ये तीन कंडीशन आपके साथ सेटिस्फाइड हो रही हो। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि उसमें ए होगा, एक्स होगा, प्लस होगा, बी होगा, इक्वलिटी होगा, सी होगा, लेकिन इसी की जगह ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, लेकिन x की जो कोफिशिएंट होगी वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी, और ये तीनों जो कांस्टेंट है ये कहाँ से होंगे, रियल से होंगे। अगर ये तीनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है तब इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। द मैक्सिमम पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम पावर किसी भी लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल के ऊपर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब एग्जांपल 1 देखते कि क्या वो एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। मैंने लिखा 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। देखिए, मैंने क्या कहा था कि ए होना चाहिए, बिल्कुल ए है, एक्स भी होगा, प्लस भी होगा, एक्स वैल्यू यहाँ पे होगी इक्वलिटी, यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड होगा। एक्स की कोफिशिएंट 2 है जो कि ज़ीरो की इक्वल नहीं है। 2, 3, 0 ये तीनों की तीनों कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, रियल को। तो तीनों कंडीशन आपके सामने सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये क्या बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन बन सकता है। क्या बन सकता है, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ये लीनियर इन एक्स है, लीनियर इन एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है। 5 के नीचे 2 है, y है, -4 है, इक्वल है 0। अब देखिए, यहाँ भी तीनों कंडीशन क्या करनी है, हमने सेटिस्फाइड करनी है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल है, एक्स या वाई कोई मसला नहीं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, हेंसा होगा, इक्वलिटी होगी, यहाँ पे ज़ीरो कोई हेंसा होगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वाई की कोफिशिएंट, अब एक्स की कोफिशिएंट नहीं, वाई की कोफिशिएंट को ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि 5/2 -4 और यहाँ पे 0 हैं, ये सारे के सारे कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, रियल को। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब ये होगा ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कौन सा यूज़ होगा, y। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं थर्ड की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं, थर्ड की तरफ। 5x - 15 इक्वल टू 2x + 3। अब देखिए, ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो इससे एक एक्स आएगा, ठीक हो गया। अब फिर हिंसा भी नज़र आ रहा है, ठीक है, फिर इक्वलिटी भी नज़र आ रही है। इस हिंस को उधर शिफ्ट करोगे तो सी आ जाएगा। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो 3 आ जाएगा, यानी वो 3 भी 0 की इक्वल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 3 कि जितने हिंसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हिंसों के लिए हमें कोई पता नहीं, क्योंकि इसको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, वो सारे के सारे कहाँ को बिलोंग करनी चाहिए, रियल को बिलोंग करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो लिहाजा ये भी लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन वेरिएबल क्या यूज़ होगा, एक्स। अब देखते जाइए कि क्या ये एक 1/3x लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ है, इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन जानना है तो आपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करने हैं। इसमें ए भी है, एक्स भी है, यहाँ पे कोई हेंसा होगा, इक्वलिटी होगी, यहाँ पे कोई हेंसा होगा, या 0 हो सकता है। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गई। एक्स की कोफिशिएंट 1/3 है जो कि 0 की इक्वल नहीं है। कौन कौन से हेंस यूज़ हो रहा है, 1/3 यूज़ हो रहा है, -2/3 यूज़ हो रहा है, 4 सारे के सारे कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, रियल को बिलोंग कर रहे हैं। तो लिहाजा ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, इन एक्स यूज़ होगा। ठीक हो गया, कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए, स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, बस आपने कुछ स्टेप याद करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला स्टेप ये होगा कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था कि ax + b = c, यानी ax यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे b होना चाहिए, कुछ हेंसा, इक्वलिटी आनी चाहिए और c आनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 यानी स्टेप नंबर 2। फिर आप ट्रांसफ़र करोगे, एक्स वेरिएबल या होगा वाई वेरिएबल या जी वेरिएबल यूज़ होगा, या मे बी टी वेरिएबल यूज़ हो रहा, वन साइड में होंगे, वन साइड में करने हैं ये सारे वेरिएबल वन साइड में। एंड जो कांस्टेंट होंगे, यानी कांस्टेंट
ऑन अदर साइड, कांस्टेंट को अदर साइड में होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, फिर आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, यानी एक्स अगर सॉल्व होता है या कांस्टेंट सॉल्व होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन वगैरह जो भी हो वो आपने सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 4, फिर आपने x या y या z और t को क्या करना है? सिंगल करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसके साथ कुछ हिंसा वगैरह आ रहा है तो आपने दूसरी साइड दोनों अतराफ को उसी हिंसे से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 5th, वो रिक्वायर्ड आपका रूट आएगा या वैल्यू ऑफ x आएगी। ये आपका स्टेप नंबर 5 होगा। 6 नंबर क्या होगा कि अगर आपने x निकाला है, y निकाला है, z निकाला है, t निकाला है, वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे वापस इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है। अगर स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? अगर लेफ़्ट साइड इक्वल आ गया, x और y z t वगैरह वैल्यू आपने पुट की, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तब आप उसको क्या मानोगे? सोल्यूशन। और आपने इस ब्रैकेट में क्या करना है? क्लोज करना है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई? कंप्लीट।